नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बेटा, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। मैंने आपको परसों बता दिया था कि बेटा मुझे दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना है ना। तो बच्चों, कल मैं दवाई लेने के लिए गया था, है ना। और फिर बच्चों शाम को ही लौटा था घर, तो इसलिए क्लास तो होनी संभव नहीं थी, है ना। चलिए, तो सब लोगों को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। गौरव कुमार झा, संगीता राजपूत, नवीन पांडे, अर्चना, सिकंदर कुमार, इरफान अंसारी, मुस्कान, प्रीति, नीतीश, शुभम, पीतम, लकुन, जितिन, रिया, मप्पू नाम तो यार नहीं सुना मैंने आज तक, नितिन, निशु यादव, निशा, हरिओम, अनीशा शर्मा, चलिए, रोशनी, विजय, निहारिका, पूनम, रितेश, सपना, दीपक, उत्कर्ष, दयानंद, संदीप, किरण, छोटी, पिंकी, रोहित, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। सभी लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे, एकदम बढ़िया हैं? चलो, सब लोग एकदम जबरदस्त है ना। तो बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो हिंदी में लिंग टॉपिक है ना। इससे क्या हुआ था, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है और अच्छे से जाननी है। ठीक है, तो सभी को प्रणाम, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए सभी मेरे प्यारे बहन भाई। बेटा, ऐसे मानिएगा, ये कमेंट की स्पीड इतनी तेज है कि यदि मैं नज़र लगाकर भी देखूं ना, यदि मैं इसकी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं, तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं आप लोगों के, इतनी तेज कमेंट चल रहे हैं कि बहुत तेज। अब ये चीज़ मैं यदि आपके सामने वीडियो दिखाऊं तो बेटा देख सकते हैं आप लोग, इतनी तेज चल रहे हैं कमेंट, ये नज़र नहीं आ सकते। ठीक है, आप ये बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिया। बेटा, नाम मैं ले तो सकता हूँ, लेकिन लूँ तो तब जब ये कमेंट आपके इतनी स्पीड से चल रहे हैं। मुझे कहाँ, भगवान जी भी आकर देखेंगे, उनको भी नहीं देखेंगे यार, है ना। चलो, वॉइस थोड़ा कम आ रही है ना। तो प्यारे बच्चों, अब तेज आएगी, देखो मैं तेज बोलूंगा थोड़ा सा, एक बार जुड़ जाएंगे सभी लोग। तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक है आज लिंग, और लिंग किसको कहते हैं ये आपको जानना है। लिंग का मतलब होता है बेटा किसी की पहचान, किसी का चिन्ह, जो निशान होता है वो लिंग होता है। और वो निशान पहचान किसकी कराता है? वो प्यारे बच्चे पुरुष या स्त्री की पहचान कराता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है ना। ये पुरुष जाति की बात हम कर रहे हैं या हम स्त्री जाति की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लिंग से हमें यह पता चलता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम स्त्री की कर रहे हैं या पुरुष की कर रहे हैं, इसका जो बोध होता है प्यारे दोस्तों, वो किससे होता है? वो होता है बेटा लिंग से। वेरी गुड, ठीक है ना। तो आइए सब लोग समझते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य रखते हुए सारे शब्दों को, सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है ना, आइए चलो। तो प्यारे बच्चों, आते हैं, हेडिंग डाल लेंगे बेटा लिंग। हेडिंग डाल लेंगे प्यारे बच्चे लिंग। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिंग का शाब्दिक अर्थ बताइए। जगदीश बेटा, आपका नाम नहीं लिया, नाम प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का नहीं ले पाया, है ना। अब मैं मान लीजिए 10,000 लगभग क्लास में बच्चे हैं, सबका नाम लेना तो बड़ा बेटा मुश्किल बन जाएगा। आप भी मेरी जगह खड़े हो जाए ना, तो आपको यह अनुभव हो जाएगा कि सर आप ठीक कर रहे हो, भैया आप ठीक कह रहे हो, नाम लिया ही नहीं जा सकता। किसका नाम कैसे हम ले सकते हैं? इतनी तेजी से तो वो निकलते हैं, स्पीड से कमेंट, है ना। ये टार्जन कुमार यादव है, जूली, रोविन, सचिन, इनके नाम अब मुझे दिखे हैं, विश्वामित्र, बिंद, मनीष, है ना, अर्पित, सबके नाम तो बेटा जब भी नहीं ले पाऊंगा। सभी को प्यारे बच्चों प्रणाम। खुशबू गुप्ता गुड मॉर्निंग, दलीप झा, ठीक है, सोनू, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते भाई, नमस्ते। सभी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, मिरज तरफदार, प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वीटी, है ना, चलिए, रिंकी, मनीष, विमल, शिवानी, खुशी, हाँ सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। ठीक है, अजय, निखिल, कृष्णा, अमित, प्रदीप। आइए, तो बच्चों लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो बच्चों आपको याद रखना है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा निशान। निशान, निशान या बेटा आपको बताना है चिन्ह, ठीक है, या बच्चों चिन्ह की पहचान। चिन्ह की पहचान, अब वो चिन्ह की पहचान कैसे होगी, वो होगी बच्चों स्त्री या पुरुष से, है ना। ये जो चिन्ह है कौन सा है, स्त्री है या पुरुष है ना मेरे बच्चों। आइए, तो प्यारे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप इसकी सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे, उससे आपको सारी बातें समझ में आएंगी। एक दूसरी बात आपको और बताता हूं बेटा, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बेटा, आप लोग नोटिफिकेशन आए ना आए आपको पता लग जाता है कि क्लास होगी तो होगी बिल्कुल, ठीक है ना। सर जी आप बिहार वालों का नाम नहीं लेते बेटा, ये जो आप पक्षपात वाली बात करते हो ना, दिल तोड़ने वाली, ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत बात है यार, है ना। राधे राधे भी राधे राधे। तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा लिंग किस भाषा का शब्द होता है, लिखिएगा, बोलो, बोलिए बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे लिंग, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखेंगे। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लिंग कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे लिंग संस्कृत भाषा का शब्द होता है। जैसे प्यारे बच्चे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। मैंने कहा बेटा आपसे, मैंने कहा प्यारे बच्चों आपसे हाथी, कि भाई मुझे हाथी का स्त्रीलिंग बताओ। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, हाथी, हाथी बोलने में ही लग रहा है कि भाई पुल्लिंग है, लेकिन कुछ हमें यहां पर अपवाद भी याद रखने होते हैं। जैसे जिनके पीछे बेटा बड़ी ई होती है ना, वो हमेशा पुल्लिंग नहीं होते, वो स्त्रीलिंग भी होते हैं, है ना, होते हैं ना। जैसे मैंने कहा रोटी, भाई प्यारे बच्चों मैंने कहा रोटी, तो रोटी प्यारे बच्चों स्त्री पुल्लिंग थोड़ी है, रोटी क्या है स्त्री, रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है ना मेरे बच्चों। हाँ बेटा विलोम शब्द तो हमारे बहुत से 200 लगभग शब्द पढ़े हैं, सारे शब्द इंपॉर्टेंट शब्द वही हैं, है ना। अब आपको सर कल क्लास क्यों नहीं हुई थी बेटा, मैंने संजय आपको बताया था परसों, मुझे दवाई लेने के लिए जाना था, इसलिए बच्चों मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था, इसलिए नहीं हो पाई थी, है ना। हाँ तो मेरे बच्चों कभी कभी हमें यह देखना होता है कि जहां पर बड़ी ई भी आ रही है वो शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, उन शब्दों को हमने व्यवहार में लेकर के हम जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा आज गांव में हाथी आया है, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों एक वाक्य मैंने आपके सामने लिखा, आपको समझ आएगा। आज गांव में डॉट 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 आया है। अब तुम्हें पता है आया है लगा है तो यहां पर पुल्लिंग ही शब्द होना चाहिए। जब आया है तो आया किसके लिए बोला जाता है, पुरुष जाति के लिए बोला जाता है। यदि प्यारे बच्चों स्त्री लगा, स्त्री के लिए यहां पर स्त्रीलिंग में होता तो यहां पर मैं ई लगाता, यदि किसी स्त्री का बोध करता तो मैं यहां पर आई लगाता, है ना। ये चीज आपको पता लग जाएगी क्रिया से, ये चीज आपको किससे पता लगेगी, क्रिया से, कि आया लगा है तो पुरुष जाति है, आई लगा है तो स्त्री जाति है, ठीक है। क्लियर मेरे बच्चों, वेरी गुड। हाँ तो बेटा आज गांव में हाथी आया है, मैंने ये वाक्य ऐसे लिखा, तो आप बता देंगे सर जी जब आया लगा है तो यहां पर पुरुष जाति का बोध होना चाहिए, पुल्लिंग शब्द का बोध होना चाहिए, आज गांव में हाथी आया है, ठीक है ना, क्लियर है ना। सपोज करो यदि मैं यहां पर ये आया क्रिया ना लगाऊं, आई क्रिया का प्रयोग करूं, तो बेटा फिर मुझे क्या लगाना होगा, आज गांव में, जैसे मैंने कहा आज गांव में आई है, तो बेटा क्या आई है, बताइए भाई क्या आई है, किसी ना किसी स्त्री जाति वाले शब्द का ही बोध करना होगा। जैसे मैंने कहा आज हमारे गांव में बारात आई है, आज हमारे गांव में बारात आई है, ठीक है, वेरी गुड प्यारे बच्चे। हाँ आज गांव में बारात आई है, तो बारात कैसा शब्द है प्यारे बच्चों, बारात है हमारा स्त्रीलिंग शब्द,
बेटा प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होगा, अभी तो बेटा बैच ही स्टार्ट हुआ है, प्रैक्टिस सेट होगा, परेशान क्यों है आप? ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो आपको समझना है लिंग का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ निशान होता है बच्चों, निशान होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह की पहचान होती है। क्लियर? और आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन कि बताइएगा लिंग किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों आपको ये ज्ञान होना चाहिए, आपको ये चीज व्यवहार से ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्त्री होती है उसके साथ क्रिया आई लगाते हैं, जो पुरुष होता है उसके साथ क्रिया आया लगाते हैं। जैसे क्रिया है बेटा आना। ठीक है ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने यहां शब्द लिखा, आज हमारे गांव में क्या आई है बेटा, बारात आई है। तो बारात कैसा शब्द है प्यारे बच्चे, बारात आई है, तो बारात स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर? समझ जाओगे, ये आपको क्रिया से पता लग जाएगा, है ना बेटा? बेटा बारात नहीं बोलना है, बारात वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है बच्चों, अनुपगौर। ठीक है, शब्द होता है सही बारात। जैसे हम बोलते परात, ऐसे ही वर्तनी की दृष्टि से शब्द सही होता है बेटा बारात, है ना? हम लिख देते हैं बारात, सर जी आज बारात आई है, तो बेटा आई है ये गलत है, बारात शब्द, बारात शब्द हमारा ऐसे लिखा जाता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है। ठीक है ना? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यही आपको ध्यान देना है कि आप कभी भी, आपको किसी शब्द का लिंग का पता नहीं चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या करेंगे, आपको यही करना है, आप उसको वाक्य में लिख करके देख सकते हैं। वेरी गुड। हाँ चलो, जैसे प्यारे बच्चों मैंने एक दूसरा वाक्य आपके सामने लिखा, आप ही इसका वाक्य में पूर्ण करेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आए थे अब की बार पेपर में। आपकी वॉइस बहुत कट रही है अजी, बेटा एक बार चेक कर लीजिए। मैंने कहा आज, आज बहुत, आज बहुत सॉरी बहुत तेज डैश चल रही है, चल रही है। तो बेटा क्या चल रही है, मैंने आपके सामने आंसर लिखा, ऑप्शन नंबर ए। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, धूप, बी आंसर प्यारे बच्चों हवा, सी आंसर प्यारे बच्चों छाएं, डी आंसर प्यारे बच्चों शाम। तो अब कौन सा विकल्प भर के इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हो? अब तुम्हें यह पता है आज बहुत तेज चल रही है, तो चल रही किसके साथ लगता है बेटा, स्त्रीलिंग के साथ आएगा हमेशा। किसके साथ आएगा, स्त्रीलिंग के साथ। अब तुम्हें यह बताना है कि स्त्रीलिंग के लिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सी सही चल रही है बेटा, क्या चल रही है आज बहुत तेज। सब लोग आंसर दीजिए। यदि आपने इस प्रकार आंसर देने शुरू कर दिए तो आप बिल्कुल ये पता लग जाएगा ये स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है यहां पर या पुरुष का बोध हो रहा है, पुल्लिंग का बोध हो रहा है। बोलो बेटा। तो आप क्या बताएंगे, आज बहुत तेज हवा चल रही है। ठीक है बेटा, तो हवा हमारा कैसा लिंग हो जाएगा, फिर स्त्रीलिंग हो जाएगा बेटा, हवा चल रही है। ठीक है ना? वेरी गुड। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने दूसरा एक क्वेश्चन और लिखा आपके सामने, देखिएगा। मैंने कहा रात डैश के झटके, झटके आए थे, आए थे। बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तूफान के, तूफान। ऑप्शन नंबर बी भूकंप, भूकंप। सी हवा, डी पवन। बताइए किसके झटके आए थे रात, झटके किसके आते हैं जो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है? बोलो बच्चों। हाँ सर आज रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हुई? बेटा रीजनिंग की क्लास इसलिए नहीं हुई क्योंकि सर पता नहीं किसी पर्सनल काम से, व्यक्तिगत काम से आज कहीं गए हैं शायद, ये भी मुझे तो यही पता लगा है। ठीक है, तो बताओ बेटा किसके झटके आए थे रात, बोलो।
तो वह शब्द हमारा पुल्लिंग होना चाहिए, वह शब्द हमारा पुल्लिंग होना चाहिए। तूफान के झटके आए थे, भूकंप के झटके आए थे, हवा के आए थे या पवन के आए थे? बोलो। आप यदि ऐसे आंसर देना सीख जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिले थे, मैं आपको कल को वह क्वेश्चन भी कराऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, है ना। कल नहीं कराऊंगा तो संडे में कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। लेकिन आपको समझ लेना है कि हम जिस शब्द को पढ़ रहे हैं वो पुरुष है या स्त्री है। तो बेटा आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके आए थे, सारी बिल्डिंग हिला दी, टेस नेस कर दिया सब कुछ, है ना। कुछ बिल्डिंग जो कमजोर थी वो गिर भी गई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका भूकंप हो गया, भूकंप के झटके आए थे। बोलो एक बार थम्स अप करके बताइए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर देंगे ना? क्लियर कर दोगे? तो प्यारे बच्चों चलें इससे आगे। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकली चीज बताई है, ध्यान रखो। चले भाई, बोलो मेरे बच्चों। वेरी गुड, क्लियर। चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं बेटा, परिभाषा। हेडिंग डालेंगे परिभाषा। देखो भी पुरुष और स्त्री का बोध जरूर करना बेटा, पता लगना चाहिए। लिखेंगे वे शब्द, देखो बिल्कुल सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, वे शब्द जो स्त्री कौमा पुरुष, स्त्री कौमा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, लिंग कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? लिंग कहलाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? कर दोगे क्लियर बिल्कुल? हाँ। संडे को बेटा यदि क्लास लूंगा तो इसके जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे ना वो क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे आपको ये अंदर से पता लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। 20 में से 20 ही लाओगे बेटा सतीश, मेरा वादा है आपसे, बस दिल लगा के पढ़िए। अब देखो बेटा ये कह रहा है निशांत, बेटा भूकंप में कौन सा लिंग है? भूकंप में पुल्लिंग लिंग है, भूकंप पुल्लिंग होता है। हवा स्त्रीलिंग होती है, आंधी भूकंप, आंधी बेटा स्त्रीलिंग होती है, तूफान पुल्लिंग होता है। बोलने से ही पता लग जाता है मेरे बच्चे। हमने कभी ऐसा बोला है कि आंधी आ रहा है? नहीं, गलत, आंधी आ रही है, ठीक है ना, बिल्कुल। वो तूफान आ गया है, बहुत तेज हवा चल रही है, उसने हर चीज टेस नेस कर दिया, तूफान आ गया है और बहुत सारे घर भी टूट गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग भी टेस नेस हो रही है, तूफान आ गया। तेज हवा जो चलती है उसे तूफान कहा जाता है, ठीक है ना मेरे बच्चों? वेरी गुड। चलिए तो बेटा यहां पर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। तो बच्चों जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे, उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे बेटा। कैसे? जैसे मैंने कहा हाथी, जैसे बच्चों मैंने कहा हाथी, तो हाथी क्या है बेटा? देखो इधर मैं पुल्लिंग लिख रहा हूं, उधर मैं स्त्रीलिंग लिखूंगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपको देखो ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। स्त्रीलिंग, जैसे हाथी का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे बेटा? हाथी का स्त्रीलिंग क्या बनाओगे? हथनी। ये बताओ समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ आया सर? बेटा एक बात बताओ रोनी जी, हमने कहा पानी पिया जाता है, पुल्लिंग हो गया, रोटी खाई जाती है, स्त्रीलिंग हो गया, है ना। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं शब्द वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मैंने कहा आपने स्कूटर चलाया तो स्कूटर पुल्लिंग हो गया। मैंने आपसे कहा आपने साइकिल चलाई तो साइकिल स्त्रीलिंग होगी, साइकिल चलाई। और स्कूटर चलाया तो जो चलाया जाता है वो पुल्लिंग होता है, जो बेटा चलाई जाती है वो स्त्रीलिंग होती है। स्कूटी चलाई आपने, एक्टिवा स्कूटी जो पिताजी ने ली थी वो आपने चलाई तो बेटा स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना। प्यारे बच्चे मैंने कहा पिताजी ने जो नया स्कूटर लिया था, है ना, वो चलाया, तो आप कहेंगे सर जी वो चलाया था मैंने, बड़ा अच्छा चलता है, तो वो पुल्लिंग है मेरे बच्चे। मैंने कहा आपने पानी पी लिया तो पानी पी लिया तो बेटा
पुल्लिंग शब्द हो गया। जैसे मैंने कहा आपने खाना खा लिया, तो खाना पुल्लिंग हो गया, पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना। हाँ बेटा, नर और मादा कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। मैंने कहा आपने रोटी खा ली, रोटी खा ली, तो स्त्रीलिंग हो गया। बेटा यही तो करना है बस। बोलो, जिसके साथ चलाया आया। जैसे मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक का नाम है मोहन और जो आपकी जो फ्रेंड लड़की है, दोस्त है, उसका नाम है प्यारे बच्चों गीता। तो मैंने आपसे पूछा ऋतिक ये बताओ बच्चे कि हाँ भैया बताइए, आपका दोस्त मोहन आपसे बोलता है? तो मोहन पुल्लिंग हो गया, लड़का है मोहन। मैंने कहा आपकी जो दोस्त है वो लड़की मोहिनी, क्या वो आपसे बोलती है? तो मोहन बोलता है, मोहिनी बोलती है। तो बेटा आपको अंतर नजर नहीं आ रहा कि बोलता जो है वो दोस्त है, वो पुरुष है, वो लड़का है, और जो बोलती है वो लड़की है। बोलो, अब मैं आपके सामने नाम लिखता हूं, देखो हाथी का स्त्रीलिंग आपको पता लग गया बेटा, क्या हो जाएगा? हथिनी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने दो नाम लिखे, आप ही मुझे बताएंगे ये कौन से लिंग होते हैं। मैंने कहा मोहन, मोहन, और बच्चों मैंने आपसे कहा मोहिनी। तो दोनों मुझे ये बताओ सभी बच्चे, मोहन लड़का है या लड़की है? बोलिए प्यारे बच्चों, बोलो। मोहन लड़का है मेरे बच्चों, मोहन पुरुष है। बात क्लियर हो गई। और मोहिनी स्त्री है, लड़की है, क्योंकि वो बेटा। सन्नी सिंह कमेंट कभी नहीं पढ़ते बेटा, कमेंट में नहीं, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, तुम भी नहीं पढ़ पाओगे यहां खड़े होकर के, ठीक है ना बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे मोहिनी लड़की है, स्त्री है। तो ये बात आप बताओ। तो बच्चों स्त्री और पुरुष में अंतर तो आप जानते हो ना यार, है ना। स्त्री और पुरुष में तो अंतर होता है ना बेटा। रोशन, क्या समझ में नहीं आ रहा? रोशन तुम लड़के हो, तुम पुल्लिंग हो, रोशन खाना खाता है, सिंपल सी बात है। और मैंने बोला रोशनी खाना खाती है। बोलो, कर दोगे ना इतनी बात तो क्लियर। तो बेटा जैसे मैंने एक लड़के का नाम लिखा रोशन, तो रोशन कौन है भाई? पुरुष है, लड़का है। और मैंने इसका स्त्रीलिंग पूछा तो रोशनी, लड़के का लड़की हो गया बेटा। तो रोशन का स्त्रीलिंग जो होगा, जो महिला होगी, जो लड़की होगी, जो स्त्री होगी, वो रोशनी हो जाएगी। बोलो यार, इतनी सी तो बात समझनी है बस रोशन मेरे भाई। तो ये पुल्लिंग होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। बताओ, ऐसे ही मैंने आपको शब्द आया था मोहन, मोहन लड़का है बेटा तो वो पुल्लिंग में रहेगा। मोहिनी लड़की है तो वो स्त्रीलिंग में रहेगी। ये बेटा स्त्रीलिंग रहेगी मोहिनी। यही तो समझना है बस। बोलो बच्चों, किसकी समझ में ये बात नहीं आई अभी तक? हाँ ठीक है बेटा, तो ये चीज समझ में आ गई यहां पर। अब मुझे आपको एक बात बतानी है, यहां पर देखिएगा। जैसे बच्चों लड़का होता है पुल्लिंग, और मेरे बच्चों जो इसका स्त्रीलिंग होता है वो होती है लड़की, ठीक है ना, लड़की। तो ये चीज तो समझ में आ गई। बोलो, लड़का पुल्लिंग होता है, लड़की स्त्रीलिंग होती है, ठीक है बच्चे। मैंने कहा पुस्तक का लिंग बताओ। पुस्तक पढ़ी जाती है तो पुस्तक स्त्रीलिंग होती है। चावल खाया जाता है, चावल पुल्लिंग होता है बेटा। सब्जी दाल स्त्रीलिंग होती है, दाल खाई जाती है ना, खाया नहीं जाता, दाल खाई जाती है ना मेरे बाबा बाबू, समझ में आया ना ये बात? हाँ, तो बेटा ये बात यहां तक आपको समझ आ गई? बताइए, क्लियर है ना? बताओ बच्चों। ऐसे ही प्यारे बच्चों आपको आगे चल के एक बात मैं बताता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? यहां तक परिभाषा तक बात समझ में आ गई? ठीक है, और एक बार ममता कुमारी देखो बेटा, पुनः समझाता हूं, पुनः बताता हूं। देखो बेटा, वे शब्द जो स्त्री कौमा पुरुष जाति का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना बेटा। आगे चलेंगे। मैंने कहा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आपको जानना है, ये तो पुरुष है और बेटा ये स्त्री है।
तो हाथी जो होता है वो पुल्लिंग होता है ना, हाथी नाच रहा है ना मेरे बच्चे। और हथनी स्त्रीलिंग होता है, इसका महिला होती है वो। क्लियर। इसी प्रकार प्यारे बच्चे रोशन लड़के का नाम होता है और रोशनी लड़की का नाम होता है। मोहन लड़के का नाम होता है, मोहिनी लड़की का नाम होता है। लड़का पुल्लिंग होता है, लड़की स्त्रीलिंग होती है। इतनी सी तो बात है यार। मैंने कहा पंखा का लिंग बताइएगा, पंखा पुल्लिंग होता है। पंखा बड़ा मंदा चल रहा है ना, पंखा बड़ा मंदा चल रहा है। कलम अच्छी है, तो कलम पुरुष जाति का बोध करा रही है, पुरुष। ठीक है ना, पुरुष कैसी है बेटा, कलम कैसी है, स्त्री है, तो कलम स्त्री जाति का बोध कराएगी। बोलो, आप जैसे मान लीजिए आप लड़के हैं तो आप पुरुष जाति में आएंगे, आप लड़की हैं तो आप स्त्री जाति में आएंगी। सिंपल सी बात है यार। वेरी गुड। हाँ ठीक है बच्चों, आओ अब चलते हैं मेरे बच्चे आगे। आपसे पूछा जाएगा हिंदी में लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के भेद बताओ बेटा, कितने होते हैं? बताइए बेटा, हिंदी में लिंग के भेद कितने होते हैं? तो याद रखना, हिंदी में लिंग के भेद 2 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सुमन क्या होगा सर? बेटा सुमन लड़की होती है, लड़की का नाम है तो लड़की होगी ना। ठीक है, बोलो बेटा, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। सुमन लड़की है तो लड़की है यार, है ना। और तुमने कहा कि पुस्तक का लिंग, बेटा पुस्तक स्त्रीलिंग होती है, पुल्लिंग नहीं होती, याद रखो। हाँ बोलो बेटा, मैं पुरुष हूं, जो मैडम यहां पर पढ़ा रही होती तो वो स्त्री होती। कैसे समझे बेटा? इसको समझने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको स्त्री और पुरुष का ज्ञान रखना है बस। ठीक है, तोता उड़ता है, कोयल उड़ती है। कोयल स्त्री है तो उड़ेगी, और तोता पुरुष है तो उड़ेगा। ऐसे याद रखना है। तो बेटा हमारे लिंग के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों 2 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बेटा स्त्रीलिंग, और नंबर 2 होता है बेटा पुल्लिंग, मतलब पुरुष लिंग। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई? तो जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुरुष, और जिनसे स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्री, है ना मेरे भाई। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गई। तो बच्चों नंबर 1 डालेंगे आप लोग स्त्रीलिंग। ठीक है, अभी बेटा आपको लिंग नहीं बताऊंगा, अभी आगे अभी बहुत सारी चीजें समझाऊंगा तब बताऊंगा सारी चीजें। तो लिखेंगे जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है, स्त्री जाति का पता चलता है, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण से आप समझेंगे। मैंने कहा कुर्सी, मैंने कहा प्यारे बच्चे नंबर 1 आपसे उदाहरण लिखा कुर्सी, कुर्सी। कलम, कलम क्या होती है बेटा? स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, नपुंसक लिंग बेटा इसमें नहीं होता। नपुंसक लिंग प्यारे बच्चों, जो लिंग होता है नपुंसक, वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है ना, क्लियर बेटा। ठाकुर, ठाकुर पुरुष होता है, ठाकुराइन स्त्री होती है। पंडित पुरुष होता है, पंडिताइन स्त्री होती है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो बेटा आपने लिखा
कुर्सी, कलम, पुस्तक, पुस्तक, लड़की, ठीक है, पंडिताइन, पंडिताइन आदि। ठीक है, तो ये सभी क्या है? स्त्री हैं। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? हाँ बेटा, जहां ई लगा होता है वहां नहीं, यही बात भी नहीं है। बहुत सारी जगह ई लगेगा लेकिन पुरुष शब्द होंगे वो, जैसे मैंने कहा दही, दही पुल्लिंग होता है, खाया जाता है, खाई नहीं जाती, है ना बेटा? इसी प्रकार आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, रीजनिंग का क्लास आज नहीं हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इतनी बड़ी कमेंट लिखने की ये सौरभ तुम्हें जरूरत नहीं है, आप इसका मतलब समय नष्ट कर रहे हैं अपना, और बेटा आप समझ नहीं रहे हैं बात को, है ना? ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, अभी मैं शब्द लिखवाऊंगा, अभी आप समझिएगा बस। ठीक है, दूसरा लिंग आप डालेंगे। नंबर 2 प्यारे बच्चों, आपने लिखा पुल्लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग लिखेंगे जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, उन्हें पुरुष या पुल्लिंग कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे। जैसे प्यारे बच्चों, उदाहरण से समझेंगे आप लोग। मैंने कहा लड़का, पंखा, लड़का, पंखा, ठीक है, दही, दही, पानी, हाथी आदि। ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। लड़का है, पंखा है, दही है, पानी है, हाथी है। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, ये सभी शब्द बेटा ऐसे सब पुरुष होते हैं। पुस्तक समझ नहीं आया, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है बेटा, जैसे आप एक वाक्य लिखेंगे। प्यारे बच्चों देखो, बात सुनो भाई। जो बच्चे हमारे साउथ से हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हैं, मतलब जो उत्तरी पूर्वी राज्य से हैं, जैसे बच्चे कर्नाटक, उड़ीसा के बच्चे हैं, झारखंड से उधर के बच्चे हैं, थोड़ा कोलकाता साइड में, बेटा उनको हिंदी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। ठीक है ना? तो बेटा आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं बेटा। तीसरी बात बताता हूं उभयलिंग की। उभयलिंग शब्द कौन से होते हैं, ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो शब्द स्त्री कौमा पुरुष दोनों के लिए आते हैं, है ना? जो दही कैसे हुआ बेटा? दूध से बनने वाला पदार्थ पुल्लिंग होता है ना? दूध, दही, दही खाया जाता है, ना ही खाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बच्चों। लड़की क्या है? लड़की स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। बेटा वेस्ट बंगाल से जो बच्चे हैं, है ना, जो बच्चे कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता की राजधानी वेस्ट बंगाल से ही, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है, कोलकाता से हैं जो बच्चे बिहार से हैं, है ना, जो प्यारे बच्चे आपका असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों से है ना, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा हिंदी, वो धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पानी पिया जाता है, दही खाया जाता है, कुर्सी पर बैठा जाता है, कुर्सी स्त्रीलिंग शब्द होता है। सबको कुर्सी चाहिए, है ना? किसको कुर्सी नहीं चाहिए? हर नेता कुर्सी चाहता है बेटा बैठने के लिए, है ना? कुर्सी याद रखो। चलिए, तो प्यारे बच्चे लिखेंगे वे शब्द
जो स्त्री कौमा पुरुष, स्त्री कौमा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं। उभयलिंग कहलाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आपको पता है कोई भी शब्द जो पुरुष और महिला दोनों के लिए आता है, जैसे कोई पद का नाम भी है ना, कोई पद है बेटा, पद, जैसे कि आपने कहा प्रोफेसर, है ना, आपने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर बेटा महिलाएं भी होती हैं और डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, मानते हो ना? डॉक्टर पुरुष भी होते हैं और डॉक्टर महिला भी होती हैं। तो मेरे बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने पद का नाम ही लिखा, आपके सामने मैंने बोला डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, तो बेटा ये डॉक्टर शब्द देखो पुरुष के सामने भी लग गया, और मैंने लड़की के लिए सामने लिखा डॉक्टर रीना। फिर यहां पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, डॉक्टर रीना कुमारी, डॉक्टर रीना कुमारी। तो डॉक्टर देखो लड़की के लिए भी आ रहा है, डॉक्टर पुरुष के लिए भी आ रहा है, तो डॉक्टर है ना मेरे बच्चे, दोनों में आएगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? बेटा पनीर खाया जाता है, खाई नहीं जाती है, ये हम बोलते हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ। तो बेटा जैसे मैंने कहा, अब अध्यापक का तो अध्यापिका बन जाएगा, है ना, लेकिन बेटा अध्यापक तुम केवल अध्यापक लिखकर बोलोगे तो मेरे प्यारे बच्चों वह क्या है, केवल पुरुष के लिए प्रयोग होता है, महिला को आप अध्यापिका कहते हैं, है ना। अब जैसे कोई पद है बेटा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो मंत्री, प्रधानमंत्री महिला भी होती है और प्रधानमंत्री पुरुष भी होते हैं ना। मुख्यमंत्री महिला भी होती है, मुख्यमंत्री पुरुष भी होते हैं ना मेरे बच्चों। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं, आप वैसे बोल सकते हैं, डॉक्टर लगा होता है, डॉक्टर नहीं लिखा देखा है तुमने कभी? कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, याद रखो, है ना बच्चों। जैसे एक शब्द आता है खिलाड़ी, खिलाड़ी महिला भी होती है और खिलाड़ी पुरुष भी होता है। अब तुम कह दो सर जी लेखक, लेखक का तो लेखिका बन जाएगा स्त्रीलिंग, है ना, लेकिन लेखक केवल पुरुष के लिए बोला जाता है, महिला के लिए लेखिका बोला जाएगा। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, जो हमारे पद होते हैं वो उभयलिंग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, है ना, वो बेटा हमारे उभयलिंग शब्द होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री महिला भी होती हैं और प्रधानमंत्री पुरुष भी होते हैं, दोनों प्रकार के लोग उस पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आपने लिखा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक है बेटा। ड्राइवर, ड्राइवर पुरुष भी होते हैं, ड्राइवर महिलाएं भी होती हैं। ठीक है, वेरी गुड, बोलिएगा। प्रोफेसर, प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर। जितने भी पद होते हैं ना दोस्तों, इन पर बेटा पुरुष महिला दोनों के लिए बोला जाता है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा आपका बेटा टीचर नहीं, टीचर इंग्लिश में बोल सकते हैं आप लोग, टीचर नहीं बोलेंगे, टीचर तो बेटा पुरुष इंग्लिश में बोलते हैं आप, लेकिन हिंदी में आप अध्यापक और अध्यापिका, जिसका प्यारे बच्चों आपको यह बात अच्छे से पता है, जिसका स्त्रीलिंग बन सकता है उसको आप उभयलिंग में क्यों लाएंगे? उभयलिंग तो वे शब्द होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो जाता है, दोनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रपति है ना, हाँ, जैसे बेटा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति पुरुष भी होते हैं और राष्ट्रपति महिला भी होती हैं, है ना, वेरी गुड। राज्यपाल महिला भी बन सकती हैं और पुरुष भी बन सकते हैं, राज्यपाल। ठीक है बेटा। जैसे कि एडवोकेट होते हैं वकील, वकील महिला भी होती हैं, वकील पुरुष भी होते हैं। ठीक है,
आदि। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, वे शब्द आपके उभयलिंगी होते हैं। बोलो, बताओ बच्चों। हाँ बेटा, खिलाड़ी भी आ जाएगा, बिल्कुल। खिलाड़ी महिलाएं भी होती हैं, खिलाड़ी पुरुष भी होते हैं। खिलाड़ी, ठीक है ना? बताइए, ये बात समझ में आई? तो जो शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आते हैं बेटा, वो आपको याद रखना है प्यारे बच्चे। जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ड्राइवर, डॉक्टर, प्रोफेसर, राष्ट्रपति, खिलाड़ी, जज। जज महिलाएं भी होती हैं, जज पुरुष भी होते हैं, सॉरी, हाँ, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। सिंपल सी बात है यार, है ना मेरे बच्चे? बोलिए बेटा, याद रखेंगे आप लोग। कर्नल महिला भी होती है, कर्नल पुरुष भी होते हैं, है ना, जो बेटा कमीशन्ड होते हैं। बोलो सब लोग, कुछ कुछ समझ में आ रहा है बेटा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना? ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है। अभी आपको मैं बहुत सारी चीजें और भी समझाऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए, तो बेटा कुछ शब्द मैं आपको अभी बताता हूं, पुरुष और स्त्री जाति के ऊपर लिखवाता हूं, ध्यान रखिए। तो बेटा एक तरफ आप पुरुष लिखेंगे, एक तरफ आप स्त्री लिखेंगे। कुछ शब्द लिखवाता हूं, ज्यादा नहीं। जैसे बेटा पुरुष जाति के शब्द कौन कौन से हैं? पुरुष और बेटा स्त्री। स्त्रीलिंग। और प्यारे बच्चे पुल्लिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो बताओ बेटा, सबको समझ में आई बात? जैसे हाँ, कबूतर का बेटा कबूतरी बन जाएगा, कबूतर का कबूतरी बन जाएगा, है ना? आइए नंबर 1 प्यारे बच्चों, मैंने लिखा लड़का, तो लड़का पुल्लिंग है। मैंने लिखा बेटा पंखा, ठीक है, पंखा पुल्लिंग है। प्यारे बच्चों मैंने लिखा कबूतर, कबूतर, ठीक है, कबूतर। बच्चों मैंने लिखा मोबाइल, मोबाइल। जो मोबाइल फोन होता है ना, वो कैसा होता है? सर कवि, बेटा कवि पुरुष होता है, उसका कवियत्री होता है ना? अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बेटा थोड़ा एडवांस चलना चाह रहे हैं, लेकिन वो गलत है यार, है ना? याद रखो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा लेखक, है ना, लेखक। मैंने लिखा मेरे बच्चों, जैसे कि मैं लिखूं कुछ भी, कोई शब्द ऐसा बोलूं जिससे पंखा हो गया, हाँ, आ गया समझ में? वेरी गुड। तो बच्चों जैसे मैंने इधर लिखा लड़की, लड़की क्या होती है बेटा? स्त्री होती है ना? जैसे बच्चों मैंने लिखा घड़ी, घड़ी, है ना बच्चों? मैंने लिखा कबूतरी, कबूतर का स्त्रीलिंग कबूतरी, ठीक है ना? बिल्कुल प्यारे बच्चे, मैंने लिखा इधर कवियत्री, कवि का इधर लिख देंगे बेटा कवयित्री, ठीक है। लेखक का लिख जाएंगे बेटा हम लोग लेखिका, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। बोलो क्लियर बच्चों? मैंने लिखा मोती, मोती देखो ई की मात्रा आएगी लेकिन लिखा इधर जाएगा मोती। बेड, जिस पर आप सोते हैं, बेड, मोती, ठीक है बेटा। जो आप सर के नीचे लगाते हैं, तकिया, तकिया। सर जी मेरा तकिया फट गया, है ना? बिल्कुल, बताओ, बोलो बच्चों, हाँ बोलिए बेटा। मैंने कहा सर जी मुझे चश्मा लगाना है, चश्मा। हाथी, है ना, पानी, दही, ठीक है बेटा, हाथी, पानी, दही, ठीक है। और जैसे तुमने कहा कि बच्चों, मैंने कहा कि जैसे कि मुझे जूता पहनना है, जूता, जूता। बोलो क्लियर है ना? बताइए। टीवी, सर जी हमारा टीवी फूक गया, टीवी। हमारा कूलर नहीं चल रहा, कूलर, है ना बच्चों? बोलो
बोलो बेटा, क्लियर है ना? मोबाइल क्या है? मोबाइल बेटा पुल्लिंग होता है, ठीक है ना? हाँ बेटा तुमने मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको चाहिए चार्जर। कवियत्री, बेटा कवियत्री ऐसे ही लिखा जाता है, कवि वे पर छोटी की मात्रा मत चढ़ाना, ठीक है ना? हाँ, जैसे मैंने कहा आपको मुंह देखने के लिए क्या चाहिए? शीशा चाहिए, शीशा। आईना देखते हैं आप लोग, मुंह देखते हैं अपना, है ना बच्चों? वेरी गुड। हाँ, जैसे आपने लिखा कलम, कलम पुस्तक, ठीक है बेटा, कलम पुस्तक। जैसे आप खाना खाते हैं थाली में, थाली, थाली। बच्चों उसमें कटोरी में सब्जी लेते हैं, सब्जी, है ना? कटोरी, है ना बेटा? इस बेड को बेटा पलंग लिख लेना, पलंग। कभी आप समझो सर जी इंग्लिश का शब्द आ गया, पलंग, जिस पर आप सोते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चे? थाली, कटोरी। सर जी मेरी चम्मच खो गई है, चम्मच। सर जी मेरी चम्मच खो गई है, मैं किससे खाना खाऊंगा? है ना बच्चों? बोलो एक बार। हाँ, सर जी मेरी लाइट नहीं जल रही है, लाइट मेरे कमरे की खराब हो गई है, लाइट, लाइट। सर जी मेरी दीवार गंदी कर दी इन लोगों ने, मेरे को इस पे पढ़ने के लिए कुछ लिखवाना था, है ना मेरे बच्चों? जिससे आप कहेंगे बेटा लाइट हो गया, दीवार, दीवार। क्लियर है ना? बोलो, है ना बच्चे? तुमसे मैंने कहा नदी, है ना बेटा? नदी। इधर मैंने लिख दिया पहाड़, पर्वत, ठीक है? बोलो, तो सब लोग कर दोगे ना इसे? क्लियर बताइए बेटा, बोलो। तुमने कहा सर जी मेरी नाक दर्द कर रही है, नाक, नाक, आंख, ठीक है बेटा? शरीरों के अंगों के नाम, जैसे तुमने कहा उंगली, सर जी मेरी उंगली में चोट लग गई है, दर्द कर रही है, ये मुड़ नहीं रही है, मैं इससे लिख नहीं पा रहा हूं, है ना मेरे बच्चों? तुम कहोगे मेज, मेज आदि। बेटा ऐसे आपको शब्द याद रखने हैं। तो ये स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं? बोलो, ठीक है ना? चमचा, चमचा पुल्लिंग हो जाएगा यार, चमचा तो बड़ा होता है बेटा, चमचा। चमचा एक तो चापलूस होता है जो चापलूसी करता है, एक चमचा होता है जो सब्जी, सब्जी थाली में करने के लिए डालते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, इस चार्जर को बेटा, चार्जर तो पुरुष में आएगा, चार्जर नहीं बेटा। अरे नहीं यार, शीशा भी तो पुल्लिंग होता है, या शीशा इधर नहीं लिखना भाई, चीज शीशा नहीं भाई, इधर मैंने गलत तो लिखा। लड़की, घड़ी, कबूतरी, कवियत्री, लेखिका, है ना? कलम, पुस्तक, थाली, कटोरी, चम्मच, लाइट, दीवार, नदी। बेटा शीशा तो इधर आएगा, शीशा, और शीशा इधर आएगा, चार्जर भी इधर आएगा बेटा पुल्लिंग में। चार्जर खराब हो गया सर, नया लाना है, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बेटा। तुमने कहा सर जी मुझे डायरी में नोट करना है, डायरी चाहिए, डायरी लिखिए यहां पर, डायरी, ठीक है ना? डायरी। और बेटा यहां पर उंगली लिखेंगे, उंगली, उंगली, ठीक है? बिल्कुल। शीशा पुल्लिंग होता है, हाँ बेटा, शीशा स्त्रीलिंग नहीं होता, है ना? हाँ, लड्डू, घी, कोई भी खाने का पदार्थ है आप लिखेंगे लड्डू, खाया जाता है, लड्डू, है ना बच्चों? लड्डू। और आपने लिखा घी, ये सभी पुल्लिंग है मेरे भाई, है ना? जैसे तुमने कहा रानी, राजा पुल्लिंग होता है, रानी स्त्रीलिंग होता है ना बेटा? राजा, और इसका बना दिया इधर रानी। क्लियर है ना? बोलो, घी बेटा पुल्लिंग। अब तुमको एक चीज मुझे आपको साथी, हाँ साथी है सर मेरा, साथी मेरा सर, जिसको बेटा एक बात समझ करो। तुमने कहा नमक, नमक तेज हो गया, तो नमक पुरुष जाति का हो गया, है ना मेरे बच्चों? याद रखेंगे आप लोग। और तुमने कहा सर जी खाने में हल्दी ज्यादा हो गई, मसाले में हल्दी, तो बेटा वो स्त्रीलिंग हो गई, है ना?
मेज प्यारे बच्चों, मेज आपको स्त्रीलिंग में रखना है ना। लड़का, पंखा, कबूतर, शीशा, चार्जर, मोबाइल, ठीक है बेटा। कवि, लेखक, पलंग, मोती। मोती आपको, मोती बेटा पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग मत लिखना। नहीं बेटा, टीवी पुल्लिंग होता है। तकिया, चश्मा, हाथी, पानी, दही, जूता, टीवी, कूलर, पहाड़, पर्वत, चमचा, लड्डू, घी, राजा, राजा, ये सब पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति के होते हैं। गमछा बेटा, गमछा पुरुष होता है। गमछा जो आप गर्मी में प्रयोग करते हैं, गमछा बेटा ये पुल्लिंग होता है ना। और तुमने कहा शर्ट या कमीज, कपड़ा पहनने के लिए आपने कहा सर जी कमीज। पैंट, ये प्यारे बच्चों आपके पुल्लिंग होते हैं, सॉरी स्त्रीलिंग होते हैं। पैंट, कमीज, ठीक है ना। हाँ तो बेटा अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया। अभी तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है कि भाई कौन सा क्या होता है। एक एक चीज लिखवाऊंगा कि पेड़ों के नाम कौन से होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, 2 नदियां हैं जो पुल्लिंग में आती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने समझा है। धातुओं के नाम जैसे बेटा पीतल, तांबा, है ना, सोना, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। तुमसे कहा मैंने चांदी, वो स्त्रीलिंग हो जाएगी, है ना बेटा। दुपट्टा, दुपट्टा उड़ रहा है तो लड़कियां से दुपट्टा उड़ती हैं बेटा, वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है ना। ये सारी चीजें मुझे अभी आपको बहुत सारी, तो एग्जाम्पल है एक, सिर्फ मोटा मोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया है आप लोगों को। कुर्सी स्त्रीलिंग होती है, कुर्सी स्त्रीलिंग होती है बेटा, कुर्सी पुल्लिंग नहीं होती, है ना, याद रखना। इसमें तो नहीं लिखा है मैंने कुर्सी कहीं भी मेरे बच्चों, कुर्सी आपको नोट कर लेनी है। कुर्सी बेटा स्त्रीलिंग होती है, याद रखना, क्योंकि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है ना। अब मां है, मां, तो मां कितनी जरूरी होती है हमारे लिए, बताइए, मां हमारे लिए कितनी जरूरी है। बहन, बहन स्त्री होती है, स्त्रीलिंग होता है, बहन कितनी जरूरी होती है बेटा। ऐसे ही हर व्यक्ति को चाहत होती है कुर्सी पाने की। आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इसीलिए तो पढ़ रहे हो ताकि हमारे पास एक कुर्सी हो, एक ओहदा हो हमारा, लोग हमसे पूछें कि आप भाई क्या करते हो, आप एक जॉब कर रहे हैं, है ना। तो बेटा ये जॉब, नौकरी जो है स्त्रीलिंगी तो है, बोलो। तो स्त्रीलिंग का हमारे जीवन में कितना बड़ा अहम रोल होता है बेटा, वो आप जानते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जैसे बेटा पृथ्वी है, पृथ्वी पर सर पृथ्वी पूरी नष्ट हो गई, स्त्रीलिंग हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। ये चीजें मुझे आपको समझानी है। अभी तो सिर्फ हमने बेसिक सी चीज समझी है। सर जी बिजली, बिजली चमक रही है, बिजली स्त्रीलिंग शब्द है बेटा, है ना। तो मैंने देखो लाइट इधर इंग्लिश में लिखा भी है, लाइट जो है, लाइट बेटा स्त्रीलिंग होती है ना। अब जब आसमान में से बिजली चमकती है वो स्त्रीलिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी मुझे आपको बहुत सारी चीजें समझानी है, अभी थोड़ी यार, अभी नहीं करूंगा खत्म, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है। इससे क्वेश्चन जो आए थे वो भी आपको पढ़ाने हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलो अब समय भी हो गया है दूसरी क्लास का, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आप बिल्कुल बेफिजूल में परेशान ना हो। मैंने कहा सर जी कैमरा, सर जी मुझे कैमरा लाना है फोटो खींचने के लिए, तो कैमरा पुल्लिंग होता है बेटा, है ना। कैमरा, कैमरा, सर जी मुझे कैमरा लेना है, मुझे फोटो खींचने का बहुत शौक है, तो कैमरा पुल्लिंग होता है बेटा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये आप अभी धीरे धीरे, अभी आप परेशान ना हो, अभी तो हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे और एक चीजों को बहुत अच्छे से मनन करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी से आप इससे परेशान हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। हमें सब बच्चों को साथ लेकर चलना है ना। हाँ क्लियर है ना। चलिए तो बेटा कल मैं आपको और आगे की चीजें समझेंगे और धीरे 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 एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, जल्दबाजी में। ऐसा नहीं है, जो कमजोर बच्चे हैं, जो बेटा अन्य राज्यों से हैं, उनको बड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा। जो प्यारे बच्चे आपके जैसे कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं हैं वो मेरे दोस्तों उनको समझाना पड़ेगा अभी धीरे धीरे। ये माइक, माइक पुल्लिंग होता है बेटा, माइक जिससे मैं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ ये दिखाना, एक ऊपर कमेंट गया है। हाँ मैंने कहा सर जी घंटा, ये तो घड़ी है, घंटा बज गया, तो घंटा बेटा पुल्लिंग शब्द है यार, है ना, सिंपल सी बात है। तो सभी को आज के लिए नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों।